हेलो प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। ये 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है जो कि दोस्तों आपके विद्यालय से नई बुक जो जारी किया गया ना वही बुक है। बस 2024-25 के लिए जारी किया गया था जो कि हमारे दोस्तों क्लास 7 ये हमारा इंग्लिश हो गया है। जिसमें सभी हम लोग देखने जा रहे हैं लेसन नंबर 1 जिसका नाम दिया है द रेनबो। क्या है? द रेनबो। इसका सभी संपूर्ण हल आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। संपूर्ण उत्तर बिल्कुल न्यू किताब है दोस्तों। मैं आपको बताऊंगा विथ पीडीएफ के द्वारा। चलिए, तो दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं लेसन नंबर 1 जिसका नाम दिया है द रेनबो। तो चलिए इसके संपूर्ण हल मैं आपको बताऊंगा पीडीएफ के द्वारा। तो दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं बिल्कुल ये हमारा न्यू बुक का ही पीडीएफ है। ठीक है, न्यू बुक का पीडीएफ वर्ष 2024-25 वाला है। जैसा कि यहाँ पर आप सब देखते हैं लेसन नंबर 1 दिया है द रेनबो, इसका हिंदी होता है इंद्रधनुष। तो चलिए इसके कंप्लीट सॉल्यूशन इस वीडियो में आपको बताया जाएगा, इस लेसन का कंप्लीट सॉल्यूशन। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 में कहा है इन व्हिच सीजन कैन बी सी द रेनबो मोस्टली। यानी इसमें कहा गया दोस्तों कि इंद्रधनुष हमें अधिकतर किस मौसम में दिखाई पड़ता है, कौन सा मौसम। यहाँ पर ऑप्शन दिया कि इन द वार्म सीजन यानी कि गर्मी के मौसम में, इन द रेनी सीजन यानी कि वर्षा के मौसम में, इन द कोल्ड सीजन यानी कि ठंड के मौसम में, इन द ऑटम सीजन यानी कि शरद ऋतु में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बरसात के ऋतु में हमें क्या होता है, मोस्टली दिखाई देता है। ठीक है, बी में आपको टिक लगा लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि हाउ हाउ मेनी कलर्स डज द रेनबो कंटेन। यानी इसमें कहा है दोस्तों ये जो रेनबो होता है इंद्रधनुष इसमें कितने रंग होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन या 5, 9, 7 या फिर 2। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 7 कलर का। कितना? 7। सी में आपको टिक लगा लेना है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है कि व्हाट डू यू यस ड्यूरिंग द रेनी सीजन टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ। यानी इसमें कहा गया हमसे दोस्तों, इसमें कहा है कि प्रोटेक्ट का मतलब होता है कि अपनी सुरक्षा। तो क्या आप बरसात के मौसम में अपनी सुरक्षा आप किस तरह से कर सकते हैं। तो यहाँ पर कहा है वार्म क्लोथ यानी कि गर्म कपड़े से, या फिर रेन कोट यानी कि वर्षा वाला जो कोट होता है उससे। फिर यहाँ पर कहा है अम्ब्रेला यानी छाता से, या फिर बोथ बी और सी दोनों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी और सी दोनों। बी और सी दोनों से हम लोग बरसात के मौसम में सुरक्षा कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा कि पिक द ओड वर्ड एंड अनसर्कल। यानी इसमें कहा है कौन है जो कि वो सबसे अलग है। सेल, सेल का मतलब होता है हमारा पाल। बी में दिया है स्विम जिसका मतलब होता है तैरना। फिर दिया फ्लोट यानी कि तैरना। और यहाँ दिया वॉक यानी कि ये हो गया चलना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्रेक ही। ठीक है, डी ये सबसे अलग है। बाकी ये सब क्या है, पानी है। ये तीनों में क्या होता है, पानी होता है, लेकिन वॉक एक अलग जगह होता है घूमना। अब दिया है क्वेश्चन नंबर 5 में गिव द कॉम्परेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री ऑफ द गिवन वर्ड। ये जो हमारे दो वर्ड यहाँ पर दिया लो जिसका मतलब है नियम, तो इसका कॉम्परेटिव हो जाएगा ओवर, ये हो जाएगा लोएस्ट। ओवर और लोएस्ट। बेट का हो जाएगा वोर्ज और वोरेस्ट। अब आगे जब यहाँ पर हम सब देखते हैं कहा है फिल इन द ब्लैंक्स, जिसमें से कहा गया है कि क्वेश्चन नंबर 6 में कि देयर आर, यहाँ पर आप सबको भरना है बोट्स। क्या भरना है? बोट्स ऑन द रिवर। यानी इसमें कहा गया है कि नदियों पर यहाँ पर बोट्स का मतलब होता है नाव। क्या होता है? नाव। नदियों पर नाव, नाव है। क्लाउड्स आर, यहाँ पर आपको भरना है व्हाइट इन कलर, यानी बादल सफेद रंग के होते हैं। फिर यहाँ पर कहा है कि इंडोर इंडोर इज बिगर, यहाँ पर आपको भरना है देन। क्या भरना है? देन। जवालपुर, यानी इसमें कहा है कि इंदौर जवालपुर से बड़ा है। द रेनबो, यहाँ पर आपको भरना है इस वेरी ब्यूटीफुल, मतलब इंद्रधनुष क्या होता है, बहुत ही सुंदर होता है। द अपोजिट ऑफ हाई, हाई का अपोजिट क्या होगा? लो। क्या होगा? हाई का लो। चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ पर कहा है क्वेश्चन नंबर 11 में कि व्हाट बुल्स ए रोड फ्रॉम अर्थ टू स्काई। यानी इसमें कहा गया है कि धरती से आकाश तक सड़क कौन बनाता है, धरती से आकाश तक। तो आंसर में है रेनबो बुल्स ए रोड फ्रॉम अर्थ टू स्काई। मतलब इंद्रधनुष जो है दोस्तों वो क्या करता है, धरती से लेकर के आकाश तक वो अपना रास्ता बनाता है।
वेयर डू द क्लाउड्स सेल, क्लाउड्स सेल यानी आकाश बादल कहाँ उड़ते हैं। क्लाउड्स का मतलब बादल और सेल का मतलब हो गया दोस्तों उड़ना। तो कहा है बादल कहाँ उड़ता है, तो इसका आंसर लिखना है कि द क्लाउड्स सेल एक्रॉस द स्काई। क्या है, एक्रॉस द स्काई, यानी आकाश में बादल उमड़ते घुमड़ते हैं। कहाँ पर, आकाश में। क्वेश्चन नंबर 13 में फिर कहा है बोट्स सेल ऑन द रिवर चेंज इनटू नेगेटिव। मतलब यहाँ पर कहा गया है हमसे कि नदियों पर नावें चलती हैं, इसको नेगेटिव में बदलना है, तो ये हो जाएगा बोट्स डू नॉट सेल ऑन द रिवर, यानी कि नाव जो है दोस्तों वो नदी में नहीं चलती है। देखिए दोस्तों, मैं आपको इंग्लिश के साथ साथ हिंदी भी समझाने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि आपके पास कोई भी दिक्कत ना रहे। तो चलिए अब आगे की ओर देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर क्या है, व्हाट इज द सिनोनियम ऑफ वाइज। सिनोनियम का मतलब होता है, सिनोनियम का मतलब होता है उसको समानार्थी। जैसे वाइस दिया है, वाइस का मतलब होता है बुद्धिमान, तो बुद्धिमान को और हम किस नाम से पुकार सकते हैं। द सिनोनियम ऑफ वाइस इज क्लीवर। क्या होगा, क्लीवर का मतलब होता है चतुर, चतुर और बुद्धिमान दोनों एक ही होता है। चलिए अब आगे हमसे कहा गया है कि व्हाट इज प्रीटर देन बोट्स एंड शिप, यानी कहा गया हमसे नावों और जहाजों से भी सुंदर क्या है, नाव और जहाज से भी सुंदर। तो आंसर रेनबो इज प्रीटर देन बोट्स एंड शिप्स, यानी नाव और जहाज से सुंदर क्या है हमारा, इंद्रधनुष है। क्या है, इंद्रधनुष। रीअरेंज द वर्ड टू फ्रॉम ए लाइन ऑफ द पोयम रेनबो। ये जो हमारा रेनबो जो दिया है इस पोयम में, यहाँ पे देखिए एक कुछ वर्ड दिया गया है, तो इसको आपको क्या करना है, सेंटेंस इसके बदौलत आपको मदद करके लिखना है। तो यहाँ पे लिखिएगा बोट्स सेल ऑन द रिवर, यानी कहा है नदियों पर नावें चलती है, नदियों में। व्हाट विल यू डू इफ यू नोटिस दैट समवन इज स्लीपिंग ऑन ए वेट सरफेस। यानी दोस्तों इसमें हमसे कहा गया है आखिरकार क्वेश्चन नंबर 17 में कि यदि आप देखें कि कोई व्यक्ति गीली सतह पर फिसल रहा है तो आप क्या करेंगे। कोई व्यक्ति अगर गीली सतह पर, तो यहाँ पर लिखना है कि आई विल हेल्प हिम हर, यानी मैं उसकी मदद करूंगा या फिर करूंगी। अगर आप लड़का है तो करूंगा, लड़की है तो करूंगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, राइट द कॉम्पिटिटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। यहाँ पर दो हमारा वर्ड दिया है, एक दिया है शॉर्ट, एक दिया है शॉर्ट जिसका हिंदी होता है छोटा। तो आपको कहा गया इसका कॉम्पिटिटिव जो है शॉर्टर और शॉर्टेस्ट, फेट का जो है फेटर और फेटेस्ट। ठीक है, चलिए अब हमसे आगे कहा गया है कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, इसमें कहा है कि रीड द पोयम केयरफुली। यहाँ पे हमारा पोयम दिया, इसको आपको कहा है ध्यान पूर्वक पढ़ने के लिए। तो दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 19 में कहा है कि रीड द पोयम केयरफुली। दोस्तों यहाँ पे हमारा एक पोयम दिया है जिसे आपको कहा है ध्यान पूर्वक पढ़ने के लिए। जिसे आपको कहा है सी द बग ऑन द रग, सी द बग ऑन द रग, यानी बग देखो गलीचे पर, फिर आई विल गिव हिज लेगा, लेगा ट्यूहा, यहाँ दिया है टूगा भाट, यानी इसमें कहा गया है कि मैं दूंगा उसका लेगा तवा वट, इसी तरह के सी हिम रन, सी हिम गो, ही डिड नॉट लाइक इट, नो नो, सी हिम होप, यानी इसका सीधा मतलब है दोस्तों कि उसे दौड़ते देखना, उसे जाते देखना उसे पसंद नहीं आया, नहीं उसे उछलते हुए देखें। तो मतलब ये जो एक पोयम का कुछ पार्ट दिया गया था, इसी के आधार पर आपको कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसका आंसर बताना है। जैसा कि यहाँ पे हमसे कहा गया है कि वेयर इज द बग इन द बिगनिंग, वेयर इज द बग इन द बिगनिंग, यानी इसमें कहा है शुरुआत में बग कहाँ है, शुरुआत में बग कहाँ है। आंसर हो जाएगा द बग इज ऑन द रग इन द बिगनिंग, यानी शुरुआत में बग गलीचे पर है। कहाँ पे दोस्तों, गलीचे पर। आगे व्हाट हैपेंड टू मेक द बग रन, टू मेक द बग रन, यानी इसमें कहा है बग चलाने का क्या हुआ, बग चलाने पर दोस्तों आखिरकार क्या हुआ था। आंसर टू मेक द बग रन इट्स लेग वाज, लेग वाज ठग, यानी इसमें कहा गया है कि
कीड़े को भगाने के लिए उसके पैर को खींचा गया, यही कहा किया गया था। नंबर 3 में कहा है व्हाट विल यू डू इफ एनी इंसेक्ट बाइट्स यू। इसमें कहा है हमसे यदि कोई कीट आपको काट ले तो आप क्या करेंगे? अगर कोई भी कीट है दोस्तों, तो इसका आंसर लिखना है कि आई विल मूव टू ए सेफ एरिया एंड सीक फॉर ए रिमेडी। रिमेडी यानी इसमें कहा है कि मैं एक सुरक्षित क्षेत्र में जाऊंगा और उपाय ढूंढूंगा। ठीक है, अगर कोई मतलब कीड़े मकोड़े अगर काट ले तो हम ये कर सकते हैं कि सेफ जगह जा सकते हैं और उसकी उपाय ढूंढेंगे। चलिए, अब आगे हमसे कहा गया कि राइट द अपोजिट ऑफ द स्टॉप। ये जो स्टॉप दिया जिसका मतलब होता है रुकना, तो स्टार्ट इज अपोजिट वर्ड ऑफ स्टॉप। स्टॉप का क्या हुआ? स्टार्ट। स्टार्ट का मतलब चलना होता है, ये उल्टा इसका हो गया। चलिए, राइट ए सिनोनियम ऑफ द वर्ड सेफ। सिनोनियम का मतलब होता है, सिनोनियम का मतलब होता है पर्यायवाची। तो क्या है, सेफ का पर्यायवाची क्या हुआ? सेफ का मतलब बचा होता है और प्रोटेक्ट का मतलब भी बचा होता है। प्रोटेक्ट इज द सिनोनियम ऑफ द वर्ड सेफ। ठीक है, मतलब सेफ का सिनोनियम वर्ड हो जाएगा प्रोटेक्ट। चलिए, क्वेश्चन नंबर 20 में ये हमारे दोस्तों लास्ट क्वेश्चन ही है। जैसा कि यहाँ पर कहा है एप्लीकेशन टू योर स्कूल हेडमास्टर रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रेंट यू लीव फॉर 3 days as you are going to attend the marriage ceremony of your elder sister। यानी इसमें दोस्तों कहा गया है कि आपके स्कूल के प्रधानाध्यापक को आवेदन पत्र जिसमें आपने आपसे 3 दिन की छुट्टी देने का अनुरोध किया गया है क्योंकि आप अपनी बड़ी बड़ी बहन की विवाह समारोह में शामिल होने जा रहे हैं। तो इसी के आधार पर आपको एक एप्लीकेशन लिखना है, तो आप इस प्रकार से लिखिएगा दोस्तों टू, फिर आके टू द हेड मास्टर, और यहाँ पर अपना स्कूल का नाम लिखना है और यहाँ पर पता कौन से जिले से है और ये सब यहाँ पर आप लिख सकते हैं एड्रेस। उसके बाद फिर लिखना है कि सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब है विषय, आप किसके बारे में लिख रहे हैं। तो यहाँ लिखना है कि एन एप्लीकेशन फॉर लीव, यानी कि छुट्टी के लिए आवेदन लिख रहे हैं। फिर यहाँ पर लिखना है आपको सर। सर लिखने के बाद यहाँ पर आप सब को क्या करना है, यहाँ पर फिर लिखना है आई बेग टू से डेट माई एल्डर सिस्टर मैरिज is going to held to next 3 days, so I am unable to attend the school। यानी इसमें कहा गया है कि दोस्तों कि मैं सविनय निवेदन करता हूँ कि मेरी बहन की शादी अगले 3 दिन में होने वाली है, इसलिए मैं स्कूल आने में असमर्थ हूँ। ये एक एप्लीकेशन है। उसके बाद फिर यहाँ पर आपको क्या करना है, एक लाइन छोड़ करके फिर नीचे आपको लिखना है कि काइंडली ग्रेंट मी लीव्स फॉर 3 days एंड ओब्लिग। यानी इसमें कहा गया है कि कृपया मुझे 3 दिनों की छुट्टी प्रदान कर प्रदान करें। फिर यहाँ पर थैंकिंग यू वेरी मच सर, यानी आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। फिर योर ओबिडेंट पपली। पपली इसका मतलब होता है दोस्तों कि आपका आज्ञाकारी शिष्य। अपना यहाँ पर नाम, क्लास, रोल नंबर ये सभी यहाँ पर आप लिख सकते हैं। तो दोस्तों आज का ये वीडियो हमारा यहीं पर समाप्त होता है। ये हमारा लेसन नंबर 1 था, लेसन नंबर 1 द रेनबो। तो दोस्तों और भी अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। लेसन नंबर 1 से लेकर के 15 तक सभी लेसनों का न्यू बुक जो जारी किया था, वही बुक का वीडियो आने के सभी लेसनों का सॉल्यूशन वहाँ पर बताया गया, तो मेरे प्लेलिस्ट में आप जाकर के चेक कर सकते हैं। तो थैंक्स, फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे।